चाहो हर दो कदम गौसे आज़म। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, बरेली के नाम पर तो कम से कम बोल सकते हैं ना। अरे आला हजरत का नाम और आला हजरत के शहर का नाम लिया जाए, सुन्नी खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बस जब आला हजरत का नाम लिया जाता है, बरेली शरीफ का नाम लिया जाता है, तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है, पता चल जाता है कि इधर वाला है कि उधर वाला है। जरा बोल दे आला हजरत के नाम पर या रसूल अल्लाह। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। खुदा के करम से मेरी रहबरी को मेरा पीर अख्तर रजा मिल गया है। खुदा के करम से मेरी रहबरी को मेरा पीर अख्तर रजा मिल गया है। चमक उठी तकदीर दोनों जहां में, जिसे कादरी सिलसिला मिल गया है, जिसे कादरी सिलसिला मिल गया। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की जब बात आई है तो दोनों हाथों को उठाकर बोलते या रसूल अल्लाह। सुन्नियों की शान है अख्तर रजा का कादरी, आज भी सुन्नियों की शान है अख्तर रजा का कादरी। वक्त के सुल्तान है अख्तर रजा का कादरी। फखरे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए, फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा का कादरी। फखरे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए, फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा का कादरी। मेरे दिल की मकलियों ने अपना जाला बुन लिया, नाम नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। नाम नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। बोल दे मोहब्बत से ताजुश शरिया, कसम खुदा की उस जात का नाम है कि अगर जिस इलाके में ताजुश शरिया चले जाते थे, कसम खुदा की ठाटे मारता हुआ लोगों का समंदर नजर आया करता था। अगर अंधेरे में मेरा पीर चला जाए तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। ये मेरे ताजुश शरिया की शान है। हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर बोलते दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। मेरे दिल की मकलियों ने अपना जाला बुन लिया, नाम नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। और सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए, सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। और नाज़िशे गौसुल वरा के नाज़िशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलवरो दिलवर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अमा अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आलिम नबील फाजिल जलील फाजिल नौजवान खलीफा हुजूर कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान ज़ियाई मसबाही नाज़िम तालीमात अल जामियातुर रज़विया निज़ामाबाद की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो और अपने मुदल्लल मुफस्सल खिताब से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर व जल्ला फरमाएंगे। आइए हज़रत का इस्तिक़बाल नारे तकबीर की सलाह में कर ले। दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफाए हुजूर कायदे मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। होता है जिनको दावा किसी की तलाश का, सुनते हैं वो निगाह भटकती जरूर है। होता है जिनको दावा किसी की तलाश का, सुनते हैं वो निगाह भटकती जरूर है। कर इन्हें देखना है तो निगाहें जमा कर रखना, चिलमल हो या नकाब सरकता जरूर है।
मेंबर नूर पर जलवार वारिसाने मेंबरो मेहराब अरबाबिल मुदानिश हाज़िरीन बज़ अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठंडी का मौसम है, दावतों की माशाअल्लाह बहार है और हवाओं के ठंडे ठंडे झोंके भी शायद आपको मज़ीद ठंडा कर रहे हों। इसलिए गुजारिश है कि वो अहबाब जो बिल्कुल उधर किनारे बैठ गए हैं, अगर सलीके के साथ अगर ये सामने की कुर्सियों पर आकर अगर बैठ जाएं तो यकीन जाने पीराने पीर रोशन ज़मीर पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बज़्म महब्बत है। इंशाअल्लाह नजर करम होगी तो वो देखेंगे कौन सलीके के साथ बैठा है, कौन आगे बैठा है और कौन सबसे पीछे बैठा है। इंशाअल्लाह जो सबसे आगे होगा उसको फैज उतना ही ज्यादा मिलेगा और जो किनारे होगा खैर मिलेगा तो सबको, अगर थोड़ा भी मिल जाए तो सुभान अल्लाह क्या कहने, लेकिन अगर सामने आ जाए तो फिर सुभान अल्लाह। कुर्सियां ना लाए, आप ऐसे सामने आ जाए माशाअल्लाह, थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लें। इधर वाले भी अगर थोड़ा सा आगे वाली कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सुनने सुनाने का माहौल बनेगा। आप मुझे सुनते रहते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आने वाले आपके मेहमान खतीब आए तो उनके लिए भी एक अच्छा तासुर हमें देना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आए हम और आप उसी जाने ईमान रूह ईमान जाने कायनात रूह कायनात जीनते बज़्मे कायनात नूरे कायनात मुनीरे कायनात हुस्ने कायनात हसीने कायनात जमाले कायनात जमीले कायनात रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये बज़्म नूर मंसूब है उस ज़ाते बाबरकत से जिन्हें हम और आप पीरे पीरा मीरे मीरा किंदीले नूरा महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी हुजूर सय्यदना
सरकार शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते पहचानते और इसी नाम से उनका जिक्र खैर भी करने की सादत पाते हैं। उनकी शान बयान करते हुए हमारे इमाम ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। यहाँ पे काबे से मुराद वो वाला काबा नहीं है जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर काबे से मुराद एक तसव्वुफ की मंजिल है जिसका नाम है काबा, जिसको पाने के लिए औलिया कराम विलायत को पाने के बाद भी खूब मेहनत, मशक्कत, इबादत, रियाजत, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में खूब जिद्दोजहद करते हैं कि हमें वो मकाम नसीब हो जाए। ये विलायत की एक मंजिल है, तसव्वुफ का एक मकाम है जिसको सूफिया काबा से ताबीर करते हैं। तो इमाम फरमाते हैं सारे वलियों का हाल ये है कि वो कोशिश करते हैं कि वो उस मंजिल पर पहुंच जाए। आप शेर की सूरत में देखें, सुभान अल्लाह, अगर इतना आप समझ गए तो शेर समझ जाएंगे। इमाम फरमाते हैं सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। यकीन जाने आज ये हमारी जो बज़्म मोहब्बत हमने सजाई है, हम और आप इसमें हाजिर हैं, मकसद यही है कि उनके सना खानों में हमारा नाम हो जाए, उनके गुलामों में हमारा शुमार हो जाए, उनके मुरीदों में हमारा नाम लिखा जाए, है ना। वरना उनका आलम तो ये है कि खुद फरमाते हैं कि कुल्लु वली लहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी की बदरिल कमाली। हर नबी का जलवा अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी वली को अता फरमाता है, या हर वली को अल्लाह किसी न किसी नबी का जलवा अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह ने मेरी ये शान रखी है, उसने मुझे ये शान अता फरमाई है कि उसने मुझे किसी और नबी का नहीं बल्कि उसने मुझे नबियों के नबी का जलवा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर नबी का जलवा, सुभान अल्लाह। माह रबीउन नूर अभी करीब करीब हमसे गुजरा है, तो आपने सुना होगा आदम आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, शीस आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, इब्राहिम आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, इस्माइल आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, मूसा आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, ईसा आए हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। अलकद हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल आए, वो सब के सब हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाते रहे। अल्लाह ने इसी शान का जलवा, इसी जलवे की खैरात रब्बे ज़ुल्जलाल ने अपने प्यारे हबीब के इस लख्ते जिगर को अता फरमाई जिन्हें हम महबूबे सुबहानी कहा करते हैं। आप तारीख उठा करके देखें, हजरत इमाम हसन बसरी अपने मुरीदीन में, अपने मुतक़िदीन में बैठे हैं। हजरत सैयदना सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठे हैं। हजरत अबू बकर बिन हव्वाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने इलाके में अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन के दरमियान बैठे हैं। ऐसे कई बुजुर्गों के वाक़यात मिलते हैं, तीनों का मैं खुलासा बयान करूं। तीनों अपने अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन की महफिल में, मजलिस में बैठे हैं, वाज़ व नसीहत फरमा रहे हैं।
अचानक गुफ्तगू का रुख बदला, मौजू तब्दील हुआ और आंखें बंद की, मुखातब हुए। सुभान अल्लाह। सामईन से खिताब करते हुए फरमाया कि अनकरीब तुम देखोगे 5वीं सदी हिजरी के निस्फ में या 6ठी सदी हिजरी के करीब करीब एक अल्लाह का बंदा इसी मिंबर पर जलवा फरमा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, लक़ब मुहिउद्दीन होगा। शान ये होगी कि मिंबर पर बैठकर ऐलान करेगा क़दमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। ऐलान बगदाद की जामे मस्जिद से करेगा। दुनिया के कोने कोने में जहां जहां अल्लाह के वली होंगे ऐलान भी सुनेंगे, अपनी अपनी गर्दनों को उसके कदमों में भी झुकाते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। कहा ऐलान तो वो बगदाद की जामे मस्जिद से करेगा, लेकिन दुनिया के जिस जिस गोशे में अल्लाह वाला होगा वो उसके ऐलान को सुन लेगा। न सिर्फ सुनेगा बल्कि अपनी गर्दनों को भी झुका देगा। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। हम मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यहाँ से आवाज दें तो पीराने पीर बगदाद की सरजमीन से भी गुलामों की आवाज को सुना करते हैं। वहां से इशारा फरमा दें तो हम गुलामों की मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को बस वो एक इशारे अबरू में काफूर भी कर देते हैं। जो लोग इनकार करते हैं हम उनको जबरदस्ती मनवाने के कायल भी नहीं है। मानना हो तो खुश दिली के साथ मानो, इंशाल्लाह फैज ही फैज मिलेगा। हाँ, जो लोग इनकार करते हैं उनका भी आप नसीब देखें। कल अबुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश था। अब आप देखें अपना अपना नसीब, आप देखें। हाँ, क्या अपना अपना नसीब है। हमारे नसीब में हुजूर की विलादत है, हमारे नसीब में गौसे पाक के जलवे हैं, गौसे पाक की महफिलें हैं। किससे मांग की गई? कलेक्टर साहब से। हाँ, इनका कल यौम पैदाइश है, इनकी यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाना चाहिए। हाँ? हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं फरमाया कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जिन्होंने अभी माजी करीब में हुजूर की विलादत बासआदत के जश्न पर जिन्होंने शैतानी नस्ल होने का खूब चीख चीख करके जिन्होंने इज़हार किया था, पता चल गया कि इनको एतराज जश्न मिलाद मनाने से नहीं है, इन्हें तो एतराज हुजूर के जश्न मिलाद मनाने से है। अगर यौम मिलाद मनाना, अगर वाकईतन ये अपने दावे में सच्चे होते तो खुदा की कसम कल ये अबुल कलाम आजाद के यौम विलादत को यौम तालीम या सरकारी दिन मनाने का हुकूमत से मुतालबा नहीं करते। अरे यौम तालीम इसके नाम से कैसे मनाए? तालीम भी तो मेरे हुजूर ने दुनिया को अता फरमाई है। आप जरा तारीख उठा करके देखिए, जब हुजूर आए तो उस वक्त पूरे अरब में सिर्फ 17 लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। कितने? ये अदद अपने जहन में महफूज कर ले, कितने थे? सुभान अल्लाह। लेकिन जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो कम अज कम 1,40,000 के करीब वो सहाबा हैं जो हुजूर के फैज से लिखना भी जानते थे, हुजूर के फैज से पढ़ना भी जानते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मैं कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अरे जो नबी खुद मुअल्लिम बन के आए उनके यौम पैदाइश पर कोई एहतमाम नहीं। अगर इनकी हकीकत हम बयान करें ना प्यारे, तो यही वो अंग्रेज नवाज हैं, यही वो हिंदू नवाज हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों को जामे मस्जिद के मेंबर पर बिठाकर उनके सामने हाथ बांधकर बैठकर जिन्होंने जिल्लत और रुसवाई की तौक अपने गले में डाली थी, गैर मुस्लिमों को जिन्होंने मस्जिद के मेंबरों पर बिठाया था, मस्जिद के मेंबरों को जिन्होंने पामाल किया था, यही वो चोर और डाकू हैं जिन्होंने एक मुसलमान की इज्जत और आबरू की परवाह किए बगैर गैरों को इज्जत देकर
अपनी जिल्लत और रुसवाई का जिन्होंने मुजाहिरा किया था, अगर हम चिट्ठा खोले तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अगर बात ज़िम्नन आ गई है तो मैंने बस बात इशारतन अर्ज कर दी। प्यारे याद रखो, ये हमारा नसीबा है कि हम कभी हुजूर का जश्न मिलाद मनाते हैं तो कभी गौसे पाक की जश्न 11वीं मनाते हैं। ये अपना अपना नसीबा है। तो हुजूर गौसे पाक के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गुलाम यहाँ से आवाज दे तो आवाज सुना भी करते हैं, और एक इशारे अबरू में सारी तकलीफों को चूर भी फरमा दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखें गौसे पाक की विलायत ऐसी है कि आपके आने से 250-300 साल पहले औलिया किराम खबर दे रहे हैं कि इसी मिंबर पर बैठकर एक अल्लाह का वली ऐलान करेगा, नाम ये होगा, लक़ब ये होगा, बल्कि बाजों ने तो कहा कि तुम सब गवाह रहना, तुम गवाह रहना, ऐलान वो बाद में करेगा, लेकिन हम तुमको गवाह बनाकर अपनी गर्दनों को पहले झुकाते हैं। सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई है। और आज भी आप देखें, आज भी बच्चा बच्चा कहता है, अगरचे वली नहीं है हम, लेकिन गुलाम जरूर है। आज भी हम कहते हैं ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये पीराने पीर बस आप करम फरमा दें। ये दिल भी आपका है, ये जिगर भी आपका है, ये आंखें भी आपकी हैं, ये सर भी आपका है, सब कुछ आपका है, बस आप करम फरमा दें, बस तशरीफ लाएं, नजर करम फरमा दें, है ना। तो अल्लाह ने पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो शान अता फरमाई है कि खुद आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर वली को किसी न किसी नबी का जलवा अता फरमाता, लेकिन अल्लाह ने मुझको मेरे नाना जान, अपने प्यारे महबूब, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, ताजदारे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाया है, उनका जलवा अता फरमाया है। हम देखते हैं कि सुभान अल्लाह, जैसे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले नबियों ने हुजूर की बिशारत दी थी, वली भी हजरत सैयदना सरकार गौसे पाक की आमद से पहले आपके आने की बिशारतें दे रहे हैं। और सुभान अल्लाह, वो मुबारक घड़ी जिस घड़ी में पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे जीला सैयदना सरकार शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, उस रात तो सुभान अल्लाह करम की वो इंतहा हुई कि आपके आने से पहले वली खबरें देते रहे, बिशारतें सुनाते रहे, लेकिन जिस रात पीराने पीर की विलादत हुई, आप सीरत की किताबें उठा करके पढ़े, आपको मालूम होगा कि आपके वालिद माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में अब कोई वली नहीं, कोई नबी नहीं, बल्कि नबियों के नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। अब तक तो हजरत इमाम हसन बसरी बिशारत सुना रहे थे, हजरत अबू बकर बिन हब्बास सुना रहे हैं, हजरत जुनैद बगदादी सुना रहे हैं, लेकिन अब करम की वो इंतहा हुई है कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए हैं। अभी पैदाइश हुई नहीं, अभी विलादत हुई नहीं। फरमाया या अबा सालेह, ए अबू सालेह उठो उठो, अअताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह आज की रात तुम्हें वो बेटा अता फरमाएगा, या ऐसा बेटा अता फरमाएगा, या अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। अअताकल्लाहु इब्नन हुवा महबूबी, वो मेरा महबूब होगा, हुवा वलदी, वो मेरी नस्ल से मेरा शहजादा होगा, मेरा नवासा होगा। फिर फरमाया व महबूबुल्लाह, और जब वो मेरा महबूब हुआ तो यकीनन बिलाशुबा वो मेरे रब का भी महबूब होगा। और फिर फरमाया सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया, सुभान अल्लाह, अनकरीब वलियों में और अक्ताब की जमाअत में उसकी ऐसी शान होगी कशानी बैनल अंबिया वर रसूल, जैसे अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे शान और शौकत अता फरमाई।
नबी तो सारे हैं, रसूल तो सारे हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे नबियों का नबी भी बनाया है, रसूलों का रसूल बनाया है। इसी तरह मेरे अब्दुल कादिर को अल्लाह ऐसी शान अता फरमाएगा, वो वली भी होगा, वलियों का वली भी होगा, वो कुतुब भी होगा, अख्ताब का कुतुब भी होगा। जैसे अल्लाह ने मुझे शान और शौकत अता फरमाई है, उसी का सदका रब्बे ज़ुजलाल मेरे शहजादे अब्दुल कादिर को अता फरमाएगा। जैसे मैं नबियों का सरदार, मेरा शहजादा वलियों का सरदार कहलाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया गया कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सुभान अल्लाह। पीराने पीर की ये शान। और जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो सुभान अल्लाह आप मादरजाद वली थे। क्या थे? पैदाइशी वली थे। लेकिन सुभान अल्लाह आप देखें, पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर आपको कब मालूम हुआ कि आप वली हैं? वली तो थे, लेकिन फरमाया कि आपको कब मालूम हुआ? सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो रब की मारिफत के जलवों में गुम है। ऐसा नहीं कि जाहिल थे, ऐसा नहीं था। कोई इतराज करे कि 10 साल तक मालूम ही नहीं था, नहीं। पैदाइश से लेकर के 10 साल तक मारिफत इलाही के जलवों में ऐसे गुम थे कि सुभान अल्लाह, खुद अपने आप को भी अपनी खबर नहीं थी। ऐसा नहीं माज़अल्लाह के आप जाहिल थे 10 साल तक, ऐसा नहीं। किसी ने पूछा कि हज़रत आपको कब मालूम हुआ? तो आप फरमाते हैं जब मेरी उम्र 10 साल हुई, मैं मकतब जाया करता था। किसके लिए? हुसूले इल्म के लिए। किसके लिए? किसके लिए? हाँ, पीराने पीर है तो वो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो आज के किसी पीर को ये बहाना काम नहीं देगा कि नहीं भाई हम तो बस पीर साहब बन गए, हम तो वली बन गए, हमको इल्म की जरूरत नहीं है। नहीं, पैदाइशी वली हैं लेकिन फिर भी इल्म हासिल कर रहे हैं। पीराने पीर के अगर सच्चे गुलाम है ना, कभी हुसूले इल्म से अपने आप को किनारा कश नहीं करेंगे। कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे इल्म की जरूरत नहीं है, कभी नहीं कहेगा। दाढ़ी कट्टे, जुवेबाज, शराबी, जुआड़ी आज कहते हैं कि भाई हम भी पीर साहब हैं, किसी खानखा का उर्स आ गया, बस 2 4 5 छल्ले पहन लिए, मुरीदों की पीछे पूरी एक टोली ले ली, कहा जब जब मैं चलूं तो नारे लगाते जाना। रंदे मस्ताना पी के भंग चढ़ा करके झूमते हैं। प्यारे अल्लाह वालों की ये शान नहीं होती कि वो बढ़ बढ़ के आगे आते हैं। गौसे पाक खुद फरमाया करते थे, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मुझे खलवत नसीब हो जाए, तन्हाई, मुझे खलवत नसीब हो और बयाबान और जंगल मेरा मस्कन बन जाए। ये पीर की शान होती है, ये वली की पहचान हुआ करती है। वो मुरीदों की टोली साथ लेके नहीं चलता। हाँ, अगर हो जाए तो सुभान अल्लाह, और होती है अल्लाह वालों की, लेकिन कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज छुट्टी लगा दो, 300 रुपया ले लो। हाँ, जब चलेंगे तो खूब नारे लगाना, झूम तो पैसे लुटाना, ये लो गड्डी मेरे पास की। तो बेचारा मुरीद भी सोचता है कि पीर साहब हाँ मस्त है, आधी गड्डी जेब में, आधी गड्डी। आज का माहौल है, आज का माहौल बन गया है। मुरीद नहीं लुटाते नोट, ये आप गलत फहमी में मत रहना। समझ रहे हैं आप बात को? ये मुरीद नहीं लुटाते पैसे, पीर साहब देते हैं। पहले क्या करते हैं? पीर साहब पहले, ले बाबा इधर आ, देख बोलना नहीं किसको भी, ये गड्डी ले, जब मैं झूमू ना आकर के लुटाना। तू लुटाएगा तो थोड़े से और लुटाएंगे, तो थोड़ा सा। ये पूरा माहौल बना हुआ है प्यारे, होश के नाखून ले, ऐसे लोगों से बचे। मकसद हमारा किसी के यूं बयान करना नहीं है, मकसद हमारा आपको गुमराही से बचाना है।
इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया इदा ज़हरतिल फितन, जब फितने ज़ाहिर हो, चालाकियां और जायजादियों का ज़हूर हो और इल्म वाले अपने इल्म को जाहिर ना करें, तो हुजूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है, लोगों की लानत बरसती है। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ऐसे लोगों के चुंगल में फंसने से बस आप बच जाएं। पीर का इंतखाब करें तो सोच समझ कर करें। किसी विलायत की विलायत का इकरार करें तो खूब सोच समझ करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी जाहिल को विलायत का ताज सर पे रख दें, पहना दें और फिर जब हमसे पूछा जाए तो फिर हमारी नैया खुद डूब जाए। खैर, पीराने पीर रोशन ज़बीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आपको कब पता चला कि आप पीर हैं, आप वली हैं? आपने फरमाया 10 साल की उम्र जब मेरी हुई, मैं मकतब के लिए जाया करता था पढ़ने के लिए, तो उस वक्त मुझे एक आवाज सुनाई देती, ए बच्चों, अल्लाह का वली हुसूल इल्म के लिए मकतब में दाखिल हो रहा है, खुदा के लिए इसका रास्ता छोड़ दो। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मालूम होते आपने इल्म हासिल करना छोड़ दिया। उसके बाद भी 10 साल की उम्र, 18 साल होने तक आप जीलान में इल्म हासिल करते रहे। फिर वहां से आए कहां पर? बगदाद। कहां? बगदाद में 9 साल। कितने साल? 18 और 9, 18 9। उसके बाद 25 साल इल्मे तसव्वुफ, इल्मे मारिफत के हुसूल के लिए आपने इराक और उसके जंगलात में 25 साल गुजारे हैं। 27 प्लस 25 कितने हो गए? सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर हूं और वो फरमाएं कि मैं इतना इल्म हासिल करूं और पीराने पीर का मुरीद हो और उसको अकायद, मामूलात, फराइज, वाजिबात का भी इल्म ना हो, तो बताएं कितनी शर्म की बात है या नहीं है? याद रखो प्यारे, अगर हम मुसलमान हैं तो हुजूर ने हम पर फराइज और वाजिबात, अकायद और मामूलात का इल्म, जरूरी इल्म, उसका हुसूल हम पर लाजिम करार दिया। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द के लिए और औरत के लिए लाजिम और जरूरी है। कोई भी इंसान हुसूल इल्म से अपने आप को किनारा कश नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर पीराने पीर के मुरीद हैं तो इतना इल्म तो हासिल करें ना कि जब पीराने पीर की बारगाह में जाएं तो शर्म से गर्दन झुकानी ना पड़े, है ना? कोशिश ये करें कि पीराने पीर रोशन ज़मीर की तालीमात, उनकी नसीहतें, उनका तर्ज़े जिंदगी हमारी जिंदगी का वो आइडियल हो जिसको हम अपना करके कामयाब जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। 10 साल की उम्र में पता चला कि आप वली हैं। वली तो पैदाइशी वली थे। 10 साल की उम्र में आप फरमाते हैं मुझे इल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इल्म इतना हासिल किया, आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत पर रब्बे ज़ुलाल ने फाइज फरमा दिया। और आज हाल ये है कि आज भी विलायत के उस मकाम पर फाइज है जिसको गौसियत कुबरा कहा जाता है। कब से? अपने जमाने से लेकर आज तक, और आज से लेकर के हजरत इमाम महदी के तशरीफ लाने तक। और ये गौसियत कुबरा कोई आम मकाम नहीं है, ये विलायत का बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत बुलंद मकाम है। और हाल ये है कि आज भी पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अपने गुलामों को इस तरह नजर में रखते हैं जैसे कोई हथेली में राई को रखकर राई को देखा करता है। ये मत समझ लेना कि वो बगदाद में है तो हमको क्या देखें, वो बगदाद में है तो वो हमारी क्या सुने। नहीं, बगदाद में है लेकिन नजर पूरी मुरीदों पर है। आपने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद खौफ ना खा, अगर मेरा मुरीद है खुश हो जा, इसलिए कि रब्बे सुजलाल वो मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है और उसने मुझे वो मकाम अता फरमाया है। क्या फरमाते, मैंने रब्बे सुजलाल से बहुत सी सादतें पाई और ऐसी ऐसी सादतें कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर करम का सदका है, वो शान अल्लाह ने अता फरमाई। देखिए अगर लंगर बनाया जाए ना, लंगर का जब हम एहतमाम करते हैं, अगर अभी दावत की जाए तो मैं समझता हूँ पूरा मोहल्ला उठ करके आ जाए। भाई मगरिब होगी, थोड़ा सा पेट खाली, थोड़ा सा चलो एक दो निवाले खा लें। यकीनन सदका तो सब खाते हैं, लेकिन पीराने पीर की नजरे करम बहुत चुनिंदा लोग पाते हैं। सदका तो सब खाते हैं, लेकिन उनकी नजरे करम सिर्फ मखसूस लोग होते हैं, गिने चुने चंद लोग होते हैं जो उनकी नजरे करम पाते हैं। और जो नजरे करम पाते हैं तो वो उनकी बज़्म में मोहब्बत में यूं चले आते हैं। सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मुरीद हज़रत शेख उमर बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप एक दिन पीराने पीर की बारगाह में हाजिर हुए, जुमा का दिन, नमाज फज्र अदा की, पीराने पीर की बारगाह में हाजिर हुए, कोई मुरीद नहीं, अकेले थे। खुश हो गए कि आज पीराने पीर अकेले हैं, पीराने पीर है और मैं अकेला हूँ। खुश हो गए, कहा आज तो मेरी मेराज हो गई। थोड़ी देर बैठे रहे खिदमत में, जो कुछ खिदमत करनी थी खिदमत की, और अब वक्त निकलता गया। सुबह फजर से लेकर के जुमा के वक्त तक हाल ये है, ना कोई मुरीद, ना कोई अकीदतमंद, ना कोई चाहने वाला, बस अकेले हैं, अकेले अपने पीर से, बल्कि पीरों के पीर से इक्तिसाब फैज़ फरमा रहे, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। जुमा का वक्त हुआ, पीराने पीर ने जुमा के लिए तैयारी फरमाई, कहा चलो मेरे बज़्ज़ाज़ नमाज के लिए चले। कहा हुजूर बिल्कुल। अपने घर से निकले, जामे मस्जिद की तरफ जब चलने लगे तो हाल ये है, घर से थोड़ा दूर गुजरे, लेकिन हाल ये है कि पीराने पीर रोशन ज़मीर जब चल रहे हैं तो उमर बज़्ज़ाज़ फरमाते हैं कि रोजाना हजरत जब चला करते थे तो पीछे मुरीदों का हुजूम हुआ करता था। जो देखता सलाम करता, जो देखता मुसाफे के लिए आगे बढ़ता, जो देखता हजरत के पीछे पीछे चला करता। लेकिन आज हाल ये कि जब बाजार से भी गुजर रहे हैं तो हाल ये, कोई खरीदो फरोख्त में लगा हुआ है, कोई कारोबार में लगा हुआ है, कोई अपने अपने काम में मसरूफ है, ना सलाम ना कलाम ना खैर खैरियत ना मुसाफा ना पीछे, बस अपने अपने काम में मसरूफ। इतना दिल में ख्याल आया कि अचानक एक शख्स ने आगे बढ़ करके सलाम किया, दूसरे शख्स ने सलाम किया, तीसरे शख्स ने सलाम किया। हाल ये था कि अब तक जो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे वो सारे के सारे लोग पीराने पीर रोशन ज़मीर की तरफ मुतवज्जा हो गए। और जब मुतवज्जा हुए तो पीर साहब मिल जाए तो हमारे लोगों का क्या हाल होता, आओ देखते न ताओ, बस इसको धक्का मारा उसको धक्का मारा कि हम आगे जाएं। हाल वही हुआ कि सब आगे बढ़ रहे, हाल ये हुआ कि उमर बज़्ज़ाज़ को सबसे पीछे, उमर बज़्ज़ाज़ को सबसे, पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मुरीदों का हुजूम। उमर बज़्ज़ाज़ जो घर से निकलते वक्त आपके पीछे तन्हा और अकेले थे, मस्जिद पहुंचते पहुंचते सबसे पीछे। दिल में ख्याल आया क्या ही अच्छा होता, वहां से वहां तक तो अकेला आया था, और थोड़ा अगर मस्जिद तक अगर साथ जाने का मौका मिल जाता तो सुभान अल्लाह मेरी मेराज हो जाती। इतना दिल में ख्याल आया, पीराने पीर रोशन ज़मीर मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। आपने पीछे पलट कर आवाज दी, ए उमर बज़्ज़ाज़। मुरीदों ने रास्ता छोड़ दिया, कहा हुजूर हाजिर हो। सुभान अल्लाह। कहे उमर बज़्ज़ाज़, जब सुबह तुम हमारी मजलिस में आए थे, हमारे घर आए थे, तो उस वक्त तुम अकेले और तन्हा थे, तो तुम्हें इस बात की खुशी हुई कि आज मैं अकेला हूं, मेरी किस्मत की मेराज हो गई। तो जो तुमने दिल में सोचा, अब्दुल कादिर ने वो अपनी इन निगाहों से भी देख लिया।
और फिर जब जुमा के लिए घर से निकले तो तुम बड़े खुश हुए कि आज मैं अकेला अपने पीर के पीछे पीछे, तो वो भी हमने तुम्हारे ख्याल को देख लिया। और जब बाजार पहुंचने तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, लोग अपने अपने काम में तुमने मसरूफ देखे, तब तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि क्या बात है, ना कोई सलाम करता है, ना मुसाफा करता है, ना खैर खैरियत दरियाफ्त करता है, ना साथ चलने की आरज़ू रखता है। तुम्हारे दिल में जो ख्याल आया वो भी अब्दुल कादिर ने देख लिया। सुनो, मामला ये है कि अल्लाह ने लोगों के दिल अब्दुल कादिर की मुट्ठी में कर दिए हैं। अब्दुल कादिर जब चाहता है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा फरमाता है, और जब चाहता है अब्दुल कादिर लोगों को अपने से दूर फरमा दिया करता है। जब सुबह तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि मैं अकेला हूँ, सुभान अल्लाह, हमने देखा और वो नजर करम थी, तो हमने लोगों को अपने आप से दूर रखा कि आज हमारे बज़ाज़ की मेराज है तो मेराज होने दो। जब जुमा के लिए निकले तुम्हारे दिल में खुशी की कैफियत उमड़ आई, तो हमने कहा कि खुशी है, होने दो। हमने बाजार पहुंचने तक लोगों को अपने आप से दूर रखा, लेकिन जब बाजार पहुंचने के बाद तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि क्या बात है कि लोग मुतवज्जा नहीं होते, तो हमने कहा ए उमर बज़ाज़, मुतवज्जा होने की बात नहीं है, हकीकत में ये अपनी तरफ मुतवज्जा करने की बात है। उसी वक्त हमने लोगों के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। नतीजा क्या निकला कि आए हैं तो हम आए हैं यहाँ पर, तो अभी भी आप नतीजा नहीं समझे भाई। कोई बहुत बड़ी गाड़ी मंतिक नहीं हुई, कोई बहुत गाढ़ा फलसफा मैंने बयान नहीं किया। अगर आप आए हैं तो यकीन जाने ये पीराने पीर रोशन ज़मीर की नजरे करम से आए हैं, और जो लोग बहाने लेकर के इधर उधर जा रहे हैं तो खैर हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम आए हैं तो हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। आए नहीं हैं बल्कि हम पीराने पीर रोशन ज़मीर की नजरे करम से लाए गए हैं। बल्कि पीराने पीर ने तो ये भी फरमाया कि मेरा नाम कोई भी उस वक्त तक अपनी जुबान पे नहीं लेता या नहीं ले सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा नाम ले, मेरा जिक्र ले, तो वो मेरा जिक्र करता है, मेरा नाम लेता है। अगर मैं ना चाहूं कि ये मेरा नाम ना ले, तो इमाम साहब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मस्जिदों के इमाम मिलकर के भी कहें कि भाई चल जलसे में, पूरा शहर में ऑटो घुमा ले, पूरे शहर में ऑटो घुमा ले कि आज जश्न ग़ुस्ल वरा है, सबको आना चाहिए। वो कहेगा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो दावत में जाना चाहिए। नहीं, अगर आते हैं तो यकीनन ये पीराने पीर की नजरे करम हुआ करती है। तो अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि रब्बे जुल जलाल ने लोगों के दिल पीराने पीर रोशन ज़मीर की मुट्ठी में कर दिए। वो जब चाहते हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा फरमाते हैं, और जब चाहते हैं लोगों को। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि अगर उनकी नजरे करम में रहना चाहें तो कोशिश करें नाम लेते रहें। इंशाल्लाह उनकी नजरे करम होती रहेगी, हम नाम लेते रहें। इंशाल्लाह जिक्र करते 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 एक ऐसा मकाम आएगा कि पीराने पीर रोशन ज़मीर हमेशा अपना जिक्र करने के लिए हम गुलामों का इंतखाब फरमा लेंगे। तो पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो बहुत बुलंद बाला है। मैंने सोचा था कि आपसे कुछ किसी मखसूस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा था कि माशाअल्लाह। खैर, आप अपने मेहमान खतीब से बेहतरीन खिताब इंशाल्लाह सुनेंगे। आप बैठे हैं तो बैठे रहें। अब इस बात को सुनने के बाद भी अब आप उठ करके ना जाएं कि भाई घर में ये काम है, घर में वो काम है, घर में ऐसा है, घर में वैसा है। नहीं, बैठे रहें इंशाल्लाह। जब तक बैठे रहेंगे पीराने पीर की नजरे करम में रहेंगे, उनकी नजरे करम होती रहेगी। हाँ, अगर कोई जरूरी काम है तो खैर जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बैठे रहें इंशाल्लाह, उनकी नजरे करम में रहेंगे। तो पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है कि आपने खुद बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर वली को
किसी न किसी नबी का जलवा अता फरमाता है। हर वली के सामने किसी न किसी नबी का कदम हुआ करता है, किसी न किसी नबी का परतो हुआ करता है। और मैं रब के महबूब दानाए गुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर आपके परतों पर हूँ और अल्लाह ने मुझे आपका जलवा अता फरमाया है। इसी जलवे की एक झलक अगर आपको देखनी है तो पीराने पीर रोशन ज़मीर का ये फरमान पढ़े आप फरमाते हैं अल इंसु लहुम शुयूखुन वल जिन्नु लहुम शुयूखुन वल मलाइकतु लहुम शुयूखुन व अना शैखुल कुल। अच्छा, हमारे हुजूर इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, सारी कायनात के, सारे जहानों के हमारे आका मौला नबी। ये हुजूर की खुसूसियत है और इसी खुसूसियत का सदका रब्बे ज़ुलाल ने पीराने पीर रोशन ज़मीर को भी अता फरमाया था। आपने खुद फरमाया कि इंसानों के कुछ शयूख हुआ करते, उनके कुछ अमीर हुआ करते, उनके कुछ हाकिम हुआ करते, जिनों के कुछ अमीर हुआ करते, उनके कुछ हाकिम हुआ करते, फरिश्तों के अमीर हुआ करते, सरदार हुआ करते। मैं इंसानों का भी अमीर हूं, जिनों का भी अमीर हूं, मैं फरिश्तों का भी हूं, इंसानों का भी शेख, जिन्नात का भी शेख और फरिश्तों का भी। इसकी अगर झलक आपको देखनी है तो बहजतुल असरार में एक रिवायत बयान की गई, एक हिकायत। आपके मुरीद हजरत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि 530 हिजरी, आप वाकया बयान फरमाए 554 हिजरी में और वाकया है 530 हिजरी का। आप बयान करते हैं कि एक दिन मेरी लड़की छत पर किसी काम से गई और जब छत पे गई तो छत से गायब। मैं पीराने पीर रोशन ज़मीर की खिदमत नाज में हाजिर हुआ। मैं नर्स की हुजूर, लड़की गायब है और फरमाते उस वक्त उसकी उम्र 16 साल। कितने साल? कहा हुजूर मेरी लड़की छत से गायब, 16 साल की उम्र है, छत पे गई थी, लापता हो गई। पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद की, फरमाया जाओ करख के फुला जंगल में जाओ, वहां पे तुम्हें कई टीले नजर आएंगे, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पत्थर, चट्टाने नजर आएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 टीले छोड़कर जो 5वां टीला नजर आए उस पर बैठ जाना और कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बरकते अब्दुल कादिर। ये पढ़ना, हिसार खींचना और उस बैठ जाए। कहा ठीक। पहुंचे रात के वक्त, फिर आपने फरमाया कि सुनो जब बैठोगे तो अजीबो गरीब किस्म की मखलूक़ें आएंगी, शक्लें डरावनी होंगी, डराने की कोशिश करेंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं है, बैठे रहना जब तक आखिर में उन सारी मखलूक़ात का सरदार आकर के तुमसे तुम्हारी हाजत ना पूछे, न किसी से सलाम का जवाब देना, न किसी को अपनी हाजत बयान करना, न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। जाओ, तुम्हारे पीछे अब्दुल कादिर का हाथ है। पहुंचे, टीले पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जिन, लेकिन हिसार खींचा हुआ था, डराने की कोशिश करते, लेकिन उस हिसार के अंदर दाखिल होने की किसी के अंदर ताकत या जसारत नहीं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की डरावनी डरावनी शक्लें बनाकर। किसी सूरत में डर जाए, लेकिन हाल ये कि सुभान अल्लाह, पीर के इरशाद पर, पीराने पीर के उस इरशाद पर ऐसा यकीन था कि आ रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। टस से थोड़ी देर गुजरी, नई नई मखलूक़ात आती, जिन आते, डराने की कोशिश करते। जब सारे आकर के डराने की कोशिश करते करते वो थक गए, बाज आ गए, तो आखिर में जिनों का सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर पीछे जिनों की टोली लेकर जब उस टीले के करीब पहुंचा, कहे इंसान क्या बात है कि तुमने सारे लोगों को परेशान कर रखा है, तुम्हारा मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या चाहते हो, क्यों बैठे हो? कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है।
मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, अब तक सरदारी वाला मामला था, घोड़े पर बैठा था, हाँ? लेकिन जैसे पीराने पीर का नाम सुना तो हज़रत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी फरमाते हैं फौरन घोड़े से नीचे उतर गया, फौरन घोड़ा छोड़ दिया। अब तक सरदार बना था, पीछे चेले खड़े थे, लेकिन जैसे ही नाम सुना तो जो हिसार था, हिसार के सामने आकर जैसे एक तालिबे इल्म, जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने अदब से सबक सुनाने के लिए बैठा करता है, बिल्कुल अदब के साथ जानो मार करके बिल्कुल का शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा, खैरियत क्या मामला, क्या चाहिए? कहा तुम? कहा मैं जिन्हों का सरदार। कहा हाँ। का मामला ये है कि फुला दिन मेरी लड़की छत पर गई थी किसी काम से, वो छत से लापता है, गायब है, उसका नामो निशान नहीं। मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, कहा जब जिन्हों का सरदार आए तो उसके सामने अपनी हाजत बयान कर देना। अच्छा, पलट करके उसने सारे जिनों को हुक्म दिया कि फौरन जाओ, जाकर तलाश करो, देखो इसकी लड़की कहाँ है। सारे जिन गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहा कहीं नहीं, कहा जाओ फिर तलाश करो। फिर तलाश करने के लिए वापस जिन लौट कर गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए तो देखा लड़की भी साथ है और एक चीनी जिन, चीन का रहने वाला, शक्लो शुरू से शायद पता चल रहा हो, फरमाते हैं कि चीन का रहने वाला एक जिन उसको पकड़ कर लाए, लड़की उसके सुपुर्द कर दी गई। फिर फरमाया हज़रत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली ने कि उसी वक्त जिनों के सरदार ने हुक्म दिया, बल्कि उससे पूछा, उसका नाम लेकर कि तुझे इतनी जसारत कहां से हुई कि तूने पीराने पीर रोशन ज़मीर के हरम से या उनके हिसार से या उनके शहर से तूने लड़की उठाने की जुर्रत की, जसारत की। कहा बस मेरी लड़की पर नजर पड़ी, मुझे पसंद आई और मैंने उठा ली। अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी माओ को खुले सर तन्हाई में घरों पर जाने से मना करें। घर की चार दीवारी तो आपने ऊंची कर ली कि किसी इंसान की नजर ना पड़े, लेकिन कुछ शरीर शैतान भी होते हैं, कुछ शरीर जिन भी हुआ करते हैं, इनसे भी हिफाजत का इंतजाम करें। तो कहा तूने जसारत की, फिर हुक्म दिया कि जाओ ले जाकर के इसकी गर्दन उड़ा दो। बस पलक झपकने में एक जिन आगे बढ़ा, उसने कुछ हथियार निकाले और हथियार निकाल करके उस जिन की हजरत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली फरमाते हैं कि मैंने जिनों के सरदार से पूछा, ए जिनों के सरदार, मैं देख रहा हूँ जैसे तुमने पीराने पीर का नाम सुना, तुमने घोड़ा छोड़ दिया, अदब के साथ बैठ गए और तुमने जिन को कत्ल करने का हुक्म दिया। महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में हमारे शेख की बड़ी इज्जत और ताज़ीम। कहा ताजीम की बात करते हो, कहा हमारा हाल तो ये है कि हम हैं जिन, लेकिन हम जिनों के सरदार भी पीराने पीर रोशन ज़मीर पीरे दस्तगीर हैं। वो होते बगदाद में हैं, लेकिन जब कभी उनकी निगाहें जलाल जंगलों की तरफ बढ़ा करती है तो हम अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक निगाहें जलाल हम पर पड़े और नीस्तो नाबूद हो जाए, जलकर राख हो जाए। ये कोई वाकया बाजारी वाकया नहीं है। पीराने पीर रोशन ज़मीर की सीरत पर लिखे जाने वाली सबसे मोतबर किताब बहजतुल असरार की रिवायत। अब कोई ना माने तो हम जबरदस्ती बनवाने के कायल भी नहीं है ना। पीराने पीर का फरमान है कि अल-इंसु लहुम शुयूखुन वल जिन्नु लहुम शुयूखुन वल मलाइकतु लहुम शुयूखुन व अना शैखुल कुल। बस हम तो ये जानते हैं कि यकीनन आपका ये फरमान हक है और हम हमेशा कहते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है।
जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम पीराने पीर। आप यकीनन हमारे भी सरदार हैं, हमारे भी शेख हैं। ये दिल भी आपका है, ये जिगर भी आपका है, सब कुछ आपका है। बस आप करम की नजर फरमाते रहे, करम की नजर करते रहे, बस अपनी निगाहें करम में रखें। और सारी जिंदगी हमेशा याद रखना, कभी गुस्ताखी नहीं, कभी बेअदबी नहीं, कभी ऐसे गुस्ताख नजर आए तो बैठ करके उनके पास सुनने की नहीं, ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं। जो औलिया की शान में, नबियों की शान में, सालिहीन की शान में जुबानें लंबी करते हैं, उनका जो अंजाम होगा वो देखेंगे। लेकिन अगर हमारे दिल में अगर वलियों की मोहब्बत है, सालिहीन की मोहब्बत है, कामिलीन की मोहब्बत है, अल्लाह वालों की अकीदत है, तो इस बात का तकाजा ये है कि हम इनके ताल्लुक से बस अच्छी बातें सुने। क्या करें? अच्छी बातें सुने। गुस्ताखी, बेअदबी या तौहीन आमेज जुमले सुनने से हमेशा अपने कानों को कभी नहीं। इसलिए आप हमेशा एहतियात करें। बस जर्री अगर भूल चूक हो गई, कहीं थोड़ी सी गफलत हो गई, कोई बात दिल में अगर बैठ गई, जर्रा बराबर भी कहीं शक आ गया, थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा यकीन फिसल गया, खत्म। पीराने पीर रोशन ज़मीर से हमेशा अपनी निस्बत मजबूत रखें। यकीन जाने इनकी निस्बत क़यामत के दिन हमें जरूर फायदा देगी। यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अलखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, जिसको मैंने सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शरफ हासिल किया, लेकिन उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन बड़े गहरे दोस्त, सच्चे दोस्त, अल अखिल्ला जिगरी दोस्त, कौन से? नाम के नहीं, जिगरी दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किस दिन? क़यामत के दिन, मैदान महशर में। लेकिन अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, हाँ जो मुत्तकी होंगे, नेक होंगे, वली होंगे, सालिहीन होंगे, वो दुश्मन नहीं होंगे। जिस दिन बाप साथ छोड़ देगा वो मोहब्बत करने वालों का साथ निभाएंगे। माँ दूर भागेगी, वो साथ निभाएंगे। दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा बात समझ नहीं आई? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरत, हजरत की आमद हो चुकी है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अच्छे दोस्त, गहरे दोस्त, जिगरी दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, सिवाय मुत्तकी और परहेजगार लोगों के। वो दूर नहीं होंगे, दुश्मन नहीं होंगे, वो आपका साथ देंगे, वो उस दिन भी आपके काम आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक तो सुभान अल्लाह, हम वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह के हर वली से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक। इमाम अहले सुन्नत का ये हम गुनाहगारों पे एहसान है कि न सिर्फ उन्होंने हम गुनाहगारों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है, बल्कि हम गुलामों का रिश्ता भी उन्होंने अल्लाह के हर वली से जोड़े रखा है, हर वली से। तो अल्लाह फरमाता है हाँ मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, सालिहीन, कामिलीन, आरिफीन, ये उस दिन दुश्मन नहीं होंगे जिस दिन
बाप बेटा एक दूसरे से दूर भागेंगे, माँ बेटी एक दूसरे से दूर भागेंगे, शोहर बीवी एक दूसरे से किनारा कशी इख्तियार करेंगे, दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा। उस दिन कोई किसी का साथ ना देगा। उस दिन भी ये अल्लाह वाले होंगे जो उस दिन अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का लोगों को फैज़ पहुंचाएंगे। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो फिर बड़ा लंबा वक्त जाएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक मजबूत करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, लेकिन अल्लाह वालों की निस्बत भी हाथों में जरूर थामे रखें, जरूर थामे रखें। बस आखिरी बात पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात के हवाले से आपने बहुत से इरशादात मुरीदों को अता फरमाए, लेकिन आखिरी बात आपने फरमाया कि ए इंसान, अगर तुझे बहद से लहद तक जिंदगी की मोहलत दी जाए, माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक तुझसे कहा जाए कि मेहनत कर, मशक्कत कर, इबादत कर, बंदगी कर, रियाजत कर, अल्लाह की इताअत कर, उसके रसूल की फरमाबरदारी कर, और फिर अपनी मेहनत, मशक्कत, इबादत, रियाजत, बंदगी, इताअत और फरमाबरदारी के जरिए से अपने दिल पर अल्लाह के नाम को नक्श कर ले। क्या फरमाया? इबादत, रियाजत, बंदगी, इताअत, फरमाबरदारी, अपनी जिंदगी भर की मेहनत, जिद्दोजहद से अपने दिल पर अल्लाह के नाम को, तो आप फरमाते हैं ये गैर मुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह वाले की सोहबत मयस्सर आ जाए, किसी अल्लाह वाले की निस्बत मिल जाए, तो फिर उनकी निस्बत, उसकी मेहनत और लंबी चौड़ी इबादतें ना भी हो, मुख्तसर सी इबादत भी अगर हो और खालिस इबादत हो, तो अल्लाह वाले की निस्बत से उसके दिल पर इसमें जलालत के जलवे भी नजर आएंगे और इसमें जलालत भी नक्श होता हुआ नजर आएगा। बस आला हज़रत की जुबान पे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बस में मोहब्बत में हाजिर हैं, बस वो अता करें हम लें, और वो अता करने वाले जाने, हम लेने वाले जाने, और फिर उनकी बारगाह में हम इस्तिगासा पेश करें कि गय्युरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।